तो हेलो साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का पेपर है, जो 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है हॉर्टिकल्चर का, वो आज सॉल्व करवाने जा रहे हैं। इसका ए और बी आज सॉल्व करवाएंगे, सी और डी अगर आप बोलोगे तो सी और डी भी सॉल्व करवा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा गैसीय पादप वृद्धि नियामक हार्मोन है? तो उसके अंदर ये होगा, एक ऑप्शन था जिबरेलिन, एक था एथिलीन और दो और थे। उसके अंदर ऑप्शन मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इसका आंसर था वो C2H4 यानी एथिलीन। और दूसरा, पेड़ समबाहु त्रिभुजों के कोनों में लगाए जाते हैं, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय में लगाए जाते हैं, षटकोणीय। इसमें आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुज और कंटूर और षटभुज और पंचभुजाकार विधि होती है। पांच छह प्रकार की होती है। वीनियर ग्राफ्टिंग मुख्यतः किस में की जाती है? वीनियर ग्राफ्टिंग मुख्यतः उसके अंदर था ऑप्शन आम, केला, पपीता, नारियल। तो इसके अंदर मुख्यतः की जाती है आम के अंदर। आम के अंदर मुख्यतः वीनियर ग्राफ्टिंग की जाती है। और इस वर्ग का आर्थिक, यहाँ पे आर्थिक आ गया, आर्थिक उपयोग भाग है। उसके अंदर था परागण, फूल, भूसा, बीज। तो उसका आर्थिक था बीज, सीड, यानी उसका आर्थिक उपयोग। जैसे किसान निम्नलिखित में से किसको लेके जाएगा, तब इस निकालने के बाद में, मतलब उसकी निराई गुड़ाई, मतलब उसके कंबाइन करने के बाद में, तो वो तो बीज लेके जाएगा, परागण और जड़ वगैरह भूसा थोड़ी लेके जाएगा मंडी के अंदर। बीज आर्थिक उपयोग है। मच्छर भगाने में किस सुगंधित प्लांट का उपयोग किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है जावा, सिट्रो नीला, जावा सिट्रोनेला के अंदर किया जाता है ये। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। मिलान वाला है, मिलान वाला, मिलान करें। यहां पर है क्या, संपुट एस्पेरेडियम नट बेरी और पोम। सेब, नाशपाती, लीची, संतरा, अंगूर, देखो कौन सा रहेगा, आम। तो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था। संपुट का मतलब आप समझोगे नहीं। संपुट का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में देखोगे ना तो वहां पे आपको समझ आए, कैप्सूल होता है इसके अंदर। एस्पेरेडियम किसके अंदर होता है? संतरा के अंदर होता है एस्पेरेडियम। और संपुट होता है, वो होता है आंवला के अंदर।
नट होता है वो होता है लीची के अंदर, और बेरी होती है जो होती है ग्रेप्स के अंदर, और पोम होता है जो सेब नाशपाती के अंदर पोम होता है। तो ये आप देख सकते स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और इसके अंदर इसके अंदर रेगिस्तान है। ये तो मैं आपको बहुत सारी बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आया था, पर्ण कलम द्वारा परिवर्तन किससे होता है, यानी पत्ती के द्वारा परिवर्तन किसके द्वारा किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है पत्रसत्ता के अंदर। पत्रसत्ता के अंदर जब उसकी एक मतलब लीफ देंगे और उसकी लीफ से मतलब नया प्लांट ग्रोथ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आया है। और अंकुरण को प्रोत्साहित करने के लिए बीज की ऊपरी भाग को कमजोर करना या खोलना या बदलना किससे होता है, मतलब जैसे चने का कठोर होता है ऊपरी आवरण, और किसी को मान सकते हैं जैसे कपास का मान सकते हैं, तो कपास का बीज ऊपर से कठोर होता है, तो उसको मतलब या तो बीज को मतलब किसी रेगमाल से घिसना, खुरचना या फिर सैक्रिफिकेशन करना, ये कहलाता है मतलब बीज को ऊपरी भाग को कमजोर करना ताकि अंकुरण आसानी से हो सके। उसके बाद में मुख्यतः नई विधि को तैयार करने 3 से 6 विधि कटिंग, यानी नई विधि तैयार करने के लिए जिसमें अंदर लंबाई होती है 3 से लेकर 6 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, वो होती है सॉफ्ट ग्राफ्टिंग के अंदर उसको लिए किया जाता है। ड्रिप के माध्यम से सिंचाई पानी उर्वरक के साथ मतलब घुलनशील पदार्थ से उर्वरक देना, यानी फसल के अंदर उर्वरक देना घुलनशील हो जो उसको क्या कहते हैं फर्टिगेशन करना, यानी सिंचाई के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन था ताजे फलों व सब्जियों को खेत की गर्मी से हटाना यानी प्री कूलिंग करना। और निम्नलिखित में से कथन बताइए। कथन था हेक्सागोनल प्रणाली यानी षटभुजाकार प्रणाली की तुलना में 15% अधिक प्लांट समायोजित होते हैं, तो ये कथन एकदम सही व्याख्या करता है। उसके बाद में आगे हेडिंग बैग को पिंचिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बता देता हूं हेडिंग बैग। हेडिंग बैग जैसे ये कोई प्लांट है, ये आपको सब मान लेते हैं। हेडिंग बैग का अर्थ होता है मतलब स्वपरागण करना, इसी के अंदर परागण करना। जैसे यहाँ पे ये पुष्प बना, फूल बनने से पुष्प बन रहा है, यहाँ पे पुष्प बन रहा है, फल बनने से पहले इसको यहाँ पर ढक देना, पॉलीथीन से ढक देना, इसको बोलते हैं हेडिंग बैग। और पिंचिंग किसके अंदर होता है, ये होता है गेंदे के अंदर, पिंचिंग गेंदे के अंदर होता है, तो ये कथन गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन था यानी जिब्रेलिन एसिड को राइपिंग हार्मोन भी कहते हैं, तो ये कथन गलत है। उसके बाद प्रभावी अत्यधिक जल उपयोग तथा सिंचाई की कुशल प्रणाली है। प्रभावी जो ये कपास और जूट के अंदर या फिर धान के अंदर की जाती है, मतलब प्रभावी जो मुख्यतः धान और जूट के अंदर की जाती है। ये प्रभावी इसकी दक्षता सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक दक्षता जो है टपका विधि की, मतलब बूंद बूंद सिंचाई की, उसकी दक्षता है 50 से लेकर 75% के आसपास उसकी जल उपयोग दक्षता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लैंगिक परिवर्तन पौधे अपनी मातृ के समान होते हैं। लैंगिक परिवर्तन मतलब जो बीज के द्वारा प्लांट तैयार करते हैं वो मातृ पौधे के समान नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि जैसे हम कोई प्लांट लगाएंगे यानी जो बीज लगा दिया वो मातृ पौधे के समान नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या कुछ भी, मतलब उसके अंदर अदर एक्टिविटी हमने को देखने को मिलेगी। अगर अलैंगिक तरीके से लगा दिया जब हम तो वो समान हो सकती है, लैंगिक में समान नहीं होगी, लैंगिक के अंदर समान नहीं होगी, उसको अंदर अदर दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद बता जंतु द्वारा परागण, जंतु परागण, उसके अंदर क्वेश्चन था जंतु परागण, जंतु के द्वारा परागण, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। जंतु के द्वारा परागण कैसे होता है सर, आप कैसे बताओ जंतु के द्वारा
जंतु के द्वारा हो सकता है बिल्कुल, जैसे चिड़िया हो गई। चिड़िया मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जाकर बैठती है, तो जिस प्लांट पे वो बैठी वहां से उसके ऊपर परागण मतलब पुष्प के परागण या पुष्प के परागण चिपके गए थे, और जहाँ पे वो बैठी वहां पे परागण गिर गए। जैसे मधुमक्खी एक प्लांट से जाती है और दूसरे प्लांट पे बैठती है रस लेने के लिए, यानी शहद बनाने के लिए। जब वो रस चूसती है तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाती है, तो वो परागण भी होता है। उसके बाद चमगादड़ भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकते हैं, पक्षी को भी मान सकते हो। मुख्यतः परागण होता है जो मधुमक्खी द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है परागण। जो होता है कि 80% परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, 80% परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। उसके बाद में आ गया बीज डोरमेंसी। बीज डोरमेंसी क्या है? बीज डोरमेंसी समझे नहीं। सीड डोरमेंसी मतलब बीज को अनुकूल वातावरण मिलने पर भी, अनुकूल परिस्थिति होने पे, मतलब वातावरण भी सही है, टेम्परेचर सही है, नमी भी सही है, फिर भी बीज अंकुरण नहीं हो रहा है ना, तो वो होता है बीज डोरमेंसी, यानी सीड डोरमेंसी होता है। मतलब उसको अनुकूल वातावरण भी मिल रहा है, यानी तापमान भी मिल रहा है, आर्द्रता भी है यानी नमी भी है उसके अंदर, और जल भी पर्याप्त मात्रा में है, तापमान भी पर्याप्त मात्रा में, अनुकूल नमी। और जब हम बीज को लगाते हैं तब सॉइल भी एकदम उसके अंदर नमी प्राप्त होती है, न्यूट्रिएंट भी प्राप्त होता है, फिर भी बीज अंकुरण नहीं होता, तो वो सीड डोरमेंसी के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रांतिक शोषणीय फलन, यानी क्लाइमेटिक फल। क्लाइमेटिक फल मतलब क्रांतिक शोषणीय फल। ये दो प्रकार का होता है, एक क्लाइमेटिक, एक नॉन क्लाइमेटिक होता है। क्लाइमेटिक का अर्थ है फल तोड़ने से पहले, मतलब फल पकने से पहले आप तोड़ सकते हो। जिसके अंदर आम हो गया, केला हो गया, इनको तोड़ने के बाद में भी पकाया जा सकता है, क्योंकि इनमें इथाइलिन की दर में वृद्धि होती रहती है। तब होता है ये क्लाइमेटिक। और नॉन क्लाइमेटिक के अंदर आ जाएगा नहीं तोड़ो, फल को तोड़ो नहीं, पकने दो। नॉन क्लाइमेटिक का अर्थ ये होता है मतलब फल को पकने दो प्लांट के ऊपर। जैसे हो गया बेर हो गया, बेर हो गया, आप मान सकते हो बेर को, ग्रेप्स को मान सकते हो। ये हो गया नॉन क्लाइमेटिक के उदाहरण। उसके बाद में था क्वेश्चन टपका सिंचाई विधि। टपका सिंचाई विधि यानी बूंद बूंद प्रणाली को बोल रहे हैं, बूंद बूंद प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई। टपका विधि से आपका समझो बूंद बूंद सिंचाई को बोल रहे हैं। उसके बाद में आ गया औषधीय फसलें कौन कौन सी है। औषधीय मतलब जिनसे हम औषधि या फिर दवाइयां तैयार होती है, औषधीय फसलें, जिसमें आ गया नीम, आ गया नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, और आ गया तुलसी, ये प्लांट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब हवादाब विधि। वानस्पतिक परिवर्धन करने के लिए, मतलब जैसे हमने हवादाब या फिर बूटीदाब भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ये करते हैं, अमरूद के अंदर करते हैं, ऐसे ऐसे ढेरी बना देते हैं। उसके बाद में ऐसे इसके अंदर से अंकुरण हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ से एक शाखा निकाल के नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, उसे बोलते हैं दाब या बूटीदाब। उसके बाद में आ गया सुगंधित फसलें। सुगंधित फसलें कौन कौन सी है? सुगंधित फसलें, उसके अंदर आ जाएगा पुदीना और लेमन ग्रास, ये दो है तो सुगंधित फसलें या फिर बोल सकते हैं सुगंधित फसलें। उसके बाद में आ गया निषेचन। क्या होता है निषेचन? यानी नर और मादा युग्मों का आपस में संयोग होना, उसको बोलते हैं निषेचन। जैसे नर प्लस मादा,
इन दोनों के युग्मों का संयोग होना उसे बोलते हैं। उसके बाद में आ गया परागणकर्ता। परागण किस किस के द्वारा हो सकता है? मधुमक्खी के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी परागण हो सकता है। अब आप बोलोगे सर हवा के द्वारा परागण कैसे होता है? क्योंकि परागण बहुत हल्के होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जैसे हमने किसी की फसल लगा रखी है, जैसे आप मान सकते हो रेपसीड की आपने क्रॉप लगा रखी है, सरसों की क्रॉप लगा रखी है, तो यहाँ से परागण यहाँ पे सरसों और यहाँ पे कोई दूसरा मतलब खेत है, वहां पे भी सेम इसी की क्रॉप है या फिर अदर क्रॉप है, तो यहाँ से जैसे उत्तरी दिशा से हवा चली, ठीक है, उत्तरी डायरेक्शन की तरफ हवा चली, तो यहाँ से परागण उठ के इस क्रॉप पे जाके गिरेंगे, तब ये परागण हो सकता है। उसके बाद में आ गया क्वेश्चन आ गया ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस ये पारदर्शी होता है। ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस जैसे हम मान सकते हैं, इसको ग्रीन हाउस मान सकते हैं। ये पारदर्शी होता है, सूर्य की किरणें इसके अंदर आती है और तापमान नियंत्रित होता है। प्लांट ग्रोथ के लिए उपयोगी माना गया है। प्लांट ग्रोथ अच्छे से होता है, सूर्य की किरणें, सूर्य पारदर्शी होगा तभी इसकी किरणें अंदर आएगी ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है असंजनन। बिना बीज का निर्माण बिना निषेचन होने की प्रक्रिया कहलाती है असंजनन। उसके बाद में आगे निषेध फलन, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, जो होती है मुख्यतः केले के अंदर पार्थेनोकार्पी। तो ये आज हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट हम आपके लिए हॉर्टिकल्चर का जो इसका अगर आप बोलोगे तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। एक क्लास में इसका मतलब 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। ये अभी जो हमने सॉल्व किया है वो ए और बी का सॉल्व किया है, इसका सी और डी का बाकी है। सी और डी का इसके लॉन्ग टाइप में मतलब लॉन्ग लिखना है तो हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन आप बोलोगे तो हम कोशिश जरूर करेंगे इसका शॉर्ट में कुछ बना के आपको बता सकते हैं। जैसे मैन हेडिंग हो गया उनके बारे में बता सकते हैं। और हम ऐसे ही करके हम आपके लिए जो फर्स्ट ईयर के अंदर मतलब 6 सब्जेक्ट है हमारे अंदर आईजीकेबी के अंदर, तो हम 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, उसके मतलब ए और बी का 6 के 6 सब्जेक्टों का हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। सोइल का करवाएंगे, आपको एग्रो का करवा देंगे, एग्रो 1-1 का भी करवाएंगे, एग्रो 1-1-2 का भी करवा देंगे और हॉर्टिकल्चर का तो याद करना हो गया तो आप बोलोगे तो सी और डी का भी करवा देंगे। उसके बाद में रिसोर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटेंशन 1 हो गया, 1-2 हो गया, उसका भी हम सॉल्व करवा देंगे आपको। तो थैंक यू। हमारी क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके अच्छा बेहतरीन। थैंक यू।